नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। लोकसभा चुनाव के नतीजों से आए पहले एग्जिट पोल में बीजेपी की सीटों में कमी आने की संभावनाओं के साथ राजस्थान में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि वो है कि भाजपा को यहां से सीएम बदलने का नुकसान हुआ है। एग्जिट पोल में बीजेपी को इस बार 5 सीटों का नुकसान होता हुआ राजस्थान में नजर आ रहा है। राजस्थान के एग्जिट पोल में भाजपा को 5 सीटों का नुकसान हुआ है, जहां कांग्रेस को 4 सीटों के साथ वापसी राजस्थान में इस बार करती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को कुल 5 सीटों पर जीत मिलने की अनुमान राजस्थान में जताया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी के लिए इस बार बड़ा झटका राजस्थान में माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत को हासिल करने के बाद यहां से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला और इस बार खुद भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में बड़ा दांव खेला। लेकिन एग्जिट पोल में भाजपा की सीटों में कमी आने की संभावनाओं के साथ राजस्थान में एक बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। वो बात है कि क्या बीजेपी की सीट कम आई तो क्या मुख्यमंत्री भजनलाल की सीटों पर खतरा मंडरा सकता है। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो राजस्थान में जिस तरह का माहौल इस बार देखने को मिल रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि क्या बीजेपी के मुखिया भजनलाल शर्मा की सीट पर खतरा मंडरा सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सीटों में गिरावट नहीं हुई, बल्कि इस बार बीजेपी का वोट शेयर भी गिरा है। साल 2019 के फाइनल नतीजों की बात करें तो उस समय बीजेपी के तकरीबन 59.7% वोट प्रतिशत हासिल हुआ था। साथ ही इस बार भाजपा के खाते में तकरीबन 52.22% वोट शेयर जाते हुए दिख रहा है। उधर कांग्रेस की बात करें तो इस बार तकरीबन 36.62% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि साल 2019 के नतीजों की बात करें तो महज यहाँ 34.59 था। अगर एग्जिट पोल के अनुमान फाइनल नतीजों में बदलते हैं तो साफ है कि इस बार भाजपा का वोट शेयर में नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सबसे बड़ा कारण इस नुकसान का खुद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को भी बताया जा रहा है, जहां भाजपा में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तय माना जा रहा था कि सीएम की कुर्सी पर फिर से तीसरी बार पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को बिठाया जाएगा। हालांकि एंड वक्त पर बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को सीएम बनाकर एक बड़ा दांव खेला। माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में इनमें से मदद मिलेगी, हालांकि ऐसा नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले पूरे लोकसभा चुनाव के मैदान में वसुंधरा राजे उस तरह से एक्टिव नहीं दिखी जिस तरह से वे विधानसभा चुनाव में थी। इसका कारण उन्होंने सीएम बनने का बताया जा रहा है। हालांकि वसुंधरा राजे की पकड़ जिस तरह से हाड़ौती के अंचल में मानी जाती है, वहीं एग्जिट पोल में उस अंचल में बीजेपी की जीत भी नजर आ रही है। इस अंचल में बात करें तो कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा लोकसभा सीट आती है और यहां से बीजेपी के खाते में ये चारों ही सीट आती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, तो वो कितना सफल हो पाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सक्रियता न होने के बाद खुद राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा ने चुनावी कैंपेन की कमान खुद संभाली और राजस्थान के भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में अपना चुनावी प्रचार प्रसार के लिए राजस्थान के उम्मीदवारों के लिए दमखम भरते हुए नजर आए। हालांकि वे अपने घरेलू जनपद की लोकसभा सीट भरतपुर को नहीं बचा पा रहे हैं। एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल की माने तो दौसा, जयपुर ग्रामीण और करौली धौलपुर सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में ये तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी। वहीं अगर निर्दलियों की बात की जाए तो इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ा सरदर्द बनकर 2 उम्मीदवार ऐसे थे जो निर्दलीय चुनावी मैदान में आए। एक और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में थे। उन्होंने राजस्थान के साथ साथ देश के सियासी माहौल में सियासी पारा बढ़ा दिया था। वहीं दूसरी ओर बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से महेंद्रजीत सिंह मालवीय के लिए खुद राजकुमार रौत बड़ी मुश्किल बने। राजस्थान में भाजपा के करीबन 4 केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में थे। एग्जिट पोल में अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से और गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से, साथ ही भूपेंद्र यादव अलवर सीट से जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बाड़मेर जैसलमेर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की सीट फंसती हुई राजस्थान में नजर आ रही है। एग्जिट पोल में ये निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी के खाते में
होती हुई नजर आ रही है। अब ये तो आने वाले नतीजे ही तय कर पाएंगे कि क्या यहाँ से भी रविंद्र सिंह भाटिया अपनी चुनावी जीत दर्ज कर पाते हैं या नहीं। वहीं बात करें कि ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हो रही है। द फैक्ट इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, जालोर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा और उदयपुर पर भाजपा की जीत हो सकती है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तो जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, करौली, धौलपुर और दौसा में अपनी जीत दर्ज कर सकती है और राजस्थान में इस बार कांग्रेस अपना खाता खोल सकती है। और वहीं दूसरी ओर बाड़मेर और बांसवाड़ा की बात करें तो यहाँ से दोनों उम्मीदवार अपने खाता खोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये तो आने वाले 4 जून के नतीजे तय कर पाएंगे कि क्या कौन होगा जो राजस्थान की इन तमाम सीटों से संसद तक पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।